इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के शुभ अवसर पर मोतीराम कबीर पुस्तक जो रचना किया गया है, इस संदर्भ में कुछ हम जानकारी देना चाह रहे हैं। जो हम लोगों के गुरु हैं महंत पंडित मोतीदास जी, जिन्होंने रचना किए हैं, मैं इस संबंध में कुछ पढ़ देना अच्छा समझता हूँ। अनेक महापुरुषों ने अवतरित हुए हैं, जिसमें यदि मिथिलांचल की सांस्कृतिक धरोहर की चर्चा करें तो पाएंगे कि जैसे कीचड़ में कमल खिलता हो। यहाँ की यातायात, संसाधन, भौगोलिक स्थिति, स्वास्थ्य और शिक्षा की विकट परिस्थिति में भी महत्वाकांक्षी कल्पनाएं, आकांक्षाएं, उपलब्धियां प्रफुल्लित होते रहे हैं। आपने महात्मा बोध, सम्राट अशोक, महावीर राजा जनक, अष्टावक्र, विद्यापति, मंडन मिश्र एवं भारती जैसे महान विभूतियों का नाम अवश्य ही सुना होगा, जिन सबों ने मिथिलांचल की पावन धरती को पवित्र ही नहीं अपितु विश्व पटल पर लाकर खड़ा कर दिए हैं। इन्हें हम कोटि कोटि नमन करते हैं एवं आभार व्यक्त करते हैं। जय जय मोतीराम। प्रिय सज्जनों, इसी क्रम में सत्यलोकवासी संत सहदेव दास जी के आत्मज महंत पंडित मोतीदास जी कीचड़ में कमल जैसे अवतरित, सरल स्वभाव, साधारण परिवार, मृदु भाषी, अल्प शिक्षा में ही अपनी लगनशीलता, दृढ़ता तथा ईश्वर के प्रति समर्पित भाव के बल पर कबीर साहब के अनुयायी मार्ग के संदर्भ में कबीर मोतीराम दर्शन नामक ग्रंथ की रचना किए हैं। यह ग्रंथ काल्पनिक नहीं अपितु शब्दधारित घटना प्रेम की वास्तविक की लौलिकता को अपने अंतः ज्ञान से रखने का भरसक प्रयास की गई है, ताकि ग्रंथ का अवलोकन कर मानव वास्तविक प्रेम तथा परमात्मा से दिग्दर्शन कर सकेंगे। इसी लालसा से शायद यह पुस्तक की रचना की गई हो। परमात्मा इन्हें स्वस्थ रखें तथा इसी तरह धर्म के प्रति प्रेरित करते रहें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। जय जय मोतीराम। जय जय मोतीराम। तंडुलम भुंजदाता कुलीरूपेण महोदयम गुरुर कबीरम करुणामयम मोतीरामाय सद्गुरुवे नमः। अभी अभी आपने जो कुछ सुना उसके संदर्भ में कबीर मोतीराम दर्शन ग्रंथ का विमोचन करने के लिए विश्व कबीर मत के आचार्य साहब महंत साधु शरण साहब आचार्य जी, तो उनके ओर से उनके प्रतिनिधि एक भुटगुन साहब यहाँ आए हैं, जिनके द्वारा यह कार्यक्रम अभी अभी आप लोगों के सामने ये लोकार्पण ग्रंथ कबीर मोतीराम दर्शन का होने जा रहा है। साहेबंदगी, साहेबंदगी, साहेबंदगी। सबसे पहले आज खुशी की बात है कि हर साल की भांति इस साल भी स्वस्थ कमल जल पर आए कबीर रूपी हमारे साहब राजबन्नी के हुजूर कबीर मोतीराम दर्शन का इन्होंने बड़े स्नेह पूर्वक और मेहनत और लगन से इन्होंने किताब की रचना की है। इनके ओर से मैं और साधु शरण साहब हमारे चेयरमैन हैं विश्व कबीरपंथी महासभा के, उनके ओर से तमाम ग्राम वासियों को और दूर दराज से आए हुए संत महंत माता और बहनों 2013 का मैं सबको जो है कबीर साहब की तरफ से मंत्र के ओर से संतों के ओर से साहब को कुशल चाहते हैं और मुबारकबाद देते हैं और मंगलमय करते हैं। और नया साल में
आप लोग की तरक्की हो, उन्नति हो, बरकत हो। जिस लाइन से जो जुड़े हैं, जिस मन से यहाँ आए हैं, सबकी मनोकामना पूरा हो। बोल सतगुरुदेव स्वामी की, संत भगवान की। बड़े कलीग हैं हमारे छोटे भाई, जो आप लोग के प्रतिनिधि विधायक हैं, कृपा है। और हमारे राम साहब जो हैं, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, कबीर विश्व कबीरपंथी महासभा का ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, जो आपके मंच पर विराजमान है। और हमारे बीच अशोक साहब, वो भी गए थे पटेल नगर में, उनको भी सम्मानित किया मैंने, वहाँ साधु संस्थान को सम्मानित किया। आज अशोक दादी कबीरपंथ जो जगहट्टा के हमारे हुजूर जो हैं, उनके आश्रम से आए, उनको भी मैं बंदी करता हूँ। उनके साथ अमित साहब आए हैं, उनको भी मैं बंदगी करता हूँ। और राजा राम साहब जो दरभंगा जिला परिषद के वो सदस्य हैं, और आज से बात हुआ कि कबीरपंथ महासभा के वो बिहार प्रदेश के सचिव हैं, उनको भी मैं लाने का काम किया, वो भी आए हैं। और तमाम इसमें बैठने वाले, और हम सबसे पहले राम साहब को मैं कितना कहूं और क्या कहूं, ये लिख के जाएंगे तो वहां होगा प्रकाशित। कबीरपंथ समाचार निकलता है, उसमें उसका राष्ट्रपति सम्मान जिसको कहते हैं, कभी राष्ट्रीय सम्मान, राष्ट्रपति सम्मान मिलेगा, इनको प्रशस्ति पत्र मिलेगा, सर्टिफिकेट और मेडल मिलेगा। सतगुरुदेव स्वामी की किताब का विमोचन करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे साथ राम साहब रहेंगे, और हमारे नीचे विधायक इजहार अहमद साहब रहेंगे। हमारे जो माननीय विधायक जी हैं डॉक्टर इजहार अहमद बाबू, तो हम आग्रह करेंगे उनसे जब पुस्तक का लोकार्पण। आज आप लोगों के बीच गोरा बाबा विधानसभा के विधायक, बिहार विधानसभा में एस्टीमेट कमेटी के चेयरमैन। देखिए, रजबन्नी गांव से इनको इतना प्यार था, इस संत सम्मेलन में इनको निश्चित रूप से आना था, इसीलिए सब कुछ छोड़ छाड़ के ये आपके बीच में आए हुए हैं। इसीलिए एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका जोरदार स्वागत कीजिए। आपके बीच में आज हमारे विधायक डॉक्टर इजहार अहमद आए हुए हैं। क्या राम बाबू, आपकी इजाजत है, मैं बोल सकता हूँ? आप लोगों का हुक्म हो। हुक्म क्या, ये तो आप हमारे छोटे भाई हैं, आप तो बहुत बड़े आदमी हैं। संत जो होता है वो बड़ा निर्मल होता है। आप जो संत बैठे हुए, आप जैसा कहेंगे नहीं, आपके तो हुक्म का आज के आयोजक और इस गांव के रजबन्नी के सम्मानित साथियों, मेरी माताओं और बहनों, आज 1 जनवरी 2013 है। आज नव वर्ष की शुरुआत है, और आज इस मौके पर मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की ओर से इस आयोजन पर आए हुए तमाम सम्मानित साथियों का दिल की गहराइयों से मैं बधाई और मुबारकबाद देता हूं। दो 3 महीना कबल सरोज जी हमारे पास गए थे, और उनके साथी इम्तियाज साहब और कैलाश जी भी साथ में गए थे, मुजीब साहब भी, कि 1 जनवरी को यहाँ कार्यक्रम है, कबीर मोतीराम दर्शन का विमोचन भी है, और आपको हाजिर होना है। फिर मैंने पूछा और कौन लोग आएंगे, उन्होंने कहा राम बाबू भी रहेंगे, बुटकुन बाबू भी रहेंगे। तो राम बाबू का काफी साधु संतों का वैसे ही मैं शहदाई रहा हूं, जैसा कि अभी सरोज बाबू कह रहे थे कि ये देश वैसे ही साधु संतों का, और खास करके ये राज, और इस राज की सही में जिला यह अद्भुत रहा है। इस देश में महात्मा बुद्ध हो, महात्मा महावीर या अशोक,
या फिर कहें कि यहिया शरफुद्दीन यहिया मनेरी, या फिर कहें ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, इन बड़े बड़े साधु संतों का ये सरजमीन और भूमि रही है। और उसके बाद आज इस महान संतों के बीच में मुझको ही बुलाने का काम किया। मैं अपने को भी बड़ा ही खुशकिस्मत खुशनसीब समझता हूं अपने आप को कि आज इस महान जो जिला के हैं, जिला के बाहर के हैं, कुछ लोग राज्य से बाहर भी रहते हैं, उनको दर्शन भी करने का मौका मिला। और मैं तो ऐसे साधु संतों का बड़ा ही इज्जत करता हूं, बड़ा ही सम्मान करता हूं। और ऐसे साधु संतों के सामने तो मेरी हिम्मत नहीं कि मैं कुछ कह सकता हूं, लेकिन मैं तो हाजिर हुआ हूं इनसे आशीर्वाद लेने के लिए, इनसे दुआ लेने के लिए। वैसे तो सच पूछिए कि मेरे पास कोई हिम्मत तो नहीं, लेकिन इनसे आशीर्वाद लेना था। और मैं तो इनके पैर के धूल के बराबर नहीं, मैं तो राम साहब या ये तमाम बैठे हुए साधु संतों के जूते के धूल का बराबर नहीं। मैं तो ऐसे साधुओं के पैर के धूल के बराबर भी नहीं, और इनके पैर का धूल तो हमारे माथे का चंदन। लेकिन आज इस राजबन्नी जैसे गांव में जो सजाने का संवारने का इस कबीर साहब ने सही में कहा था कि उनकी बातों को, क्योंकि मैं पहली बार राम साहब के पास इनके पहली मर्तबा अली नगर में गया था। बाद में हमारे बुटकुन जी, हमारे साथी, सही में कहा इन्होंने, हमारे साथ साथ हमारे गुरु हैं, ये नेता हैं। और आज आपके बीच में ये हम लोगों को सिखाते थे झंडा उठाना, डंडा उठाना, नारा लगाना। इनके साथ अभी बिरौली के एक प्रखंड में रोहार महमूदा का सुनबेहट में भी कार्यक्रम था, मैं भी वहां हाजिर होने गया था। तो मैं तो बड़ा ही खुशनसीब अपने आप को समझता कि जैसे कबीर ने जो भक्ति है कि हर शब्द हर लफ्ज जो है, क्योंकि मैं खुद भी परेशान हूं कि बोलूं कहां से या फिर शुरू करूं तो फिर कहां से शुरू करूं, यह मुझे भी नहीं समझ में आता। क्योंकि आज 1 जनवरी है, 3-4 प्रोग्राम साथ साथ लगे हुए। भाई सरोज जी का और गांव के ग्रामीण के तमाम साथियों का भी बार बार दबाव। हम तो शुक्रगुजार हैं कि आज कम से कम पंडित मोतीदास जी का भी दर्शन करने के लिए मौका मिला हमें। बूटन पासवान जी, सूरत दास जी, कुलदीप दास जी, रामजतन दास जी, नारायण दास जी, पंडित कपिलेश्वर दास जी, सरोज कुमार जी, बबलू साहब, राम साहब, मनमोहन दास जी, अशोक कुमार जी, हरे राम दास जी, मुकेश राम जी, अरविंद दास जी, श्रीमती रेणु भारती जी, रोशन दास जी, राम बाबू दास जी, राजा राम जिला परिषद जी, मुजीब साहब, फुलो साहब, कैलाश साहब और तमाम इम्तियाज साहब, तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूं कम से कम कि आज हमें यहाँ आपके बीच में दर्शन करने का मौका मिला और आकर के आपके पास करने का मौका मिला। क्योंकि कबीर जी के बारे में जितना साधु संतों ने बता रखा, या भाईचारगी के बारे में, मानवता और इंसानियत के बारे में बोल रखे, शायद उससे आगे मेरे पास कोई शब्द नहीं बचता। वो मानवता के बारे में मेरे पास कोई लफ्ज नहीं है, कोई शब्द नहीं है। कबीरा खड़ा मैदान में, सबकी माने खैर और केहू से ना दोस्ती और केहू से ना बैर। अब कहां से मैंने जब चला था, रास्ते में चला था तो मैं पूछा कि कैलाश जी आज क्या कार्यक्रम है यहाँ।
हम तो एक पॉलिटिकल आदमी हूँ, एक सियासी आदमी हूँ, एक राजनीति आदमी हूँ, और ये बार बार हमें जागरण में भी लोग बुला लेते हैं और हमें लगता है कि हमने कहा कोई पंडित जी नहीं मैं कि बार बार जागरण में भी, राम कथा में भी, भागवत कथा में भी, मुझे पितृपक्ष मेला में भी, पिंडदान में भी, गया में भी प्रोग्राम हो तो उसके बाद हमारे मुसलमान भाई भी देखते हैं जहाँ जलसा है वहां बुला लेते हैं, चाहे माशरा भी हो, सिर्तुल नबी भी हो, शाहिद आजम भी हो। हमने कहा कि आखिर क्या बात है कि हम तो भाई छोटा मोटा एक समाज की खिदमत करने वाला आदमी, हमें ये समझ में नहीं आता कि बड़े बड़े साधु संतों के बीच में हमारे जैसे छोटे आदमी का क्या काम होता है। एक बार मैं अभी गया हुआ था पितृपक्ष मेला में, वहां भी पिंडदान था और 17 लाख 18 लाख लोग साल में करते हैं। उसी दिन हमारी बहन भी गई हुई थी, हज करने के लिए गया, और मैं जब वहां गया तो बहन को हवाई जहाज से छोड़ करके लौट रहा था, तो यहाँ के दरभंगा ही के हमारे साथी हैं, विवेक सिंह यहीं के रहने वाले, जैसे विजय प्रकाश जी बड़े पदाधिकारी हैं आपके पटनिया के, उसी तरह से IAS हैं, सीनियर कमिश्नर है भी, गया। तो उन्होंने कहा कि जहर साहब जब आप आए हैं तो मेरी एक अनुरोध है कि पितृपक्ष मेला है, वहां भी आप शामिल हो जाएं। मैंने कहा कि ऐसा है कि हमें कोई दावत नहीं है। ए बच्चा सुन नहीं करो, हल्ला शांत कीजिए, हल्ला शोरगुल नहीं कीजिए, जो जाते हैं उनको जाने के लिए रास्ता दीजिए। तो शांति बनाए रखिए बच्चे। तो विवेक सिंह कमिश्नर थे, उन्होंने कहा कि गार साहब जब आप आए हैं यहाँ तो बौद्ध सर्किट, बौद्धों की एक बड़ा त्योहार है, उसमें भी और पितृपक्ष मेला है, वहां भी आप शामिल हो जाएं। हमने कहा हमें तो दावत नहीं है, लेकिन बिगर दावत का मैं कैसे वहां जाऊं, मुझे इंफॉर्मेशन भी नहीं है। वहां एक लेडी DM है वंदना प्रियदर्शी, जैसे यहाँ कमिश्नर है वंदना किनीज का नाम है, वो गया में जो DM है उसका नाम है वंदना प्रियदर्शी। उसको फोन किया, उन्होंने मुझको फोन कर दिया कि झार साहब यहाँ आपको आना है, क्योंकि हमने आपकी बात सीवान में सुना था, इसलिए मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप यहाँ आ जाइएगा। खैर उन्होंने दावत दिया और मैं वहां चला तो मंच पर लोगों ने हमारा इस्तकबाल बहुत ढंग से किया कि दरभंगा से MLA हैं, गोरा बोराम से MLA हैं। तो कुछ मुख्य पंडा तो हमारे बगल में बैठे थे, सारे पदाधिकारी थे, कई MLA थे, कई मिनिस्टर थे, कई MP थे वहां के, लेकिन बीच से 2-4 जो पंडित जी थे उन्होंने कहा कि झार साहब आए हैं, क्या यहाँ नमाज पढ़ाना है। 2-4 हमारे जो साथी थे उन्होंने आकर के मुझे सूचना दे दिया, मैं भी थोड़ा परेशान हो गया। जो राघवेंद्र आचार्य जी जो मुख्य पंडा थे वहां के, वो बोल रहे थे कि अगली बार 17 लाख लोगों को पिंडदान दिया गया, और मैं सोच रहा था पिंडदान का असली मकसद मतलब क्या है। कागज पे मैं नोट कर रहा था कि पिंडदान का असली मतलब है। तो मैंने कैलकुलेट किया कि ये भाई आत्मा की शांति के लिए भी और स्वर्ग में जाने के लिए ये पिंडदान है। तो उस पिंडदान के लिए मैंने कैलकुलेट कर रहे थे और अपनी बातों को मैं उसको समझ भी कर रहा था। उन्होंने शुरू किया, देश में लगभग 100 लोगों को पिंडदान का नाम दिया, उसके बाद ईरान का नाम लिया, रशिया का लिया, चीन का लिया, हिंदुस्तान में भी कई लोगों का नाम लिया, ईरान का भी लिए। तो हमने कहा कि भाई वहां तो 95% मुस्लिम हैं और ये पिंडदान दे रहे हैं। फिर उसके बाद एक मंत्री भी वहां के डेथ कर गए थे, उनका भी नाम कहा कि मैं उनको पिंडदान दे रहा हूं, शकील अहमद खान साहब। तो इन लोगों की बात के बाद DM ने कहा, 2-3 पदाधिकारी और जो MLA थे उन्होंने कहा, मैंने घड़ी दिखाया वंदना को कि वंदना मैडम के मुझे जाना है, मुझे उन्होंने कहा झार साहब 5 मिनट आप रुक जाए, उसके बाद तब आप शुरू करेंगे।
उन्होंने टाइम दिया, मैं भी घबराया हुआ था कि मुझे बुला लिए। जैसे राम जी की मोहब्बत कहिए, भुटकन जी का प्यार कहिए, मोती जी की मोहब्बत, या सरोज जी या गांव के लोगों का प्यार या मोहब्बत, या इन माँ बहनों का जिन्होंने हमें उस लायक बना दिया जिसके नाम से मैं एमएलए हूँ। मैं तो इनका कर्ज अपने खून से भी तौल के अदा नहीं कर सकता था, इसलिए मैं यहाँ हाजिर हूँ। तो मैं सोचा कि अब यहाँ नई जगह है, नया क्या बोलना हो। मैं शुरू किया कि मस्जिदों के खूबसूरत गुंबदों पर लगे किसी तरह से कबूतरों की उड़ान, या किसी मस्जिद से किसी मुअज्जिन की आवाज, आन की आवाज आती है, या फिर किसी मंदिर से भगवान कृष्ण के बांसुरी की वो सुरीली आवाज जो हमारे गूंज उठती है। तो आज ये एहसास हमको लगता है कि यह पहला जगह है जो गया कि भाईचारे सद्भावना बनाने का काम किया है। और आज एक तरफ हज में भी लोग जा रहे हैं, पिंडदान भी प्रतिबद्ध दे रहे हैं, अब बुद्धा सर्किट भी, इससे बड़ा सद्भावना इस देश में और इस राज्य में और क्या हो सकता है। फिर आगे मैंने थोड़ा शुरू किया कि मैंने शुरू किया काबे में तेरा जलवा, काशी में नजारा है बोलना। उसके बाद मैंने खत्म जैसे किया, फिर वही पंडित अंदर जो पंडित जी थे कहीं निधार साहब और बोलना है। मैं इजाजत चाह रहा था, तो उन्होंने कहा 2-4 बार खड़े होकर के लोगों ने कि नहीं फिर बोलना है। मैं सोचा कि अब भाई शुरू करूंगा तो फिर सुबह हो जाएगा, थोड़ा झेलना पड़ेगा हमको। तो इधार साहब झेलने को हम तैयार हैं। मैंने फिर शुरू किया कि 70 लाख फिल्म में भक्ति भजन जो अच्छी भजन है, सबसे अच्छे कौन है? एक सर्वे हुआ जिसमें 70 लाख लोगों ने एसएमएस किया था। 70 लाख लोगों ने एसएमएस किया था, जिसमें 30 जो भक्ति भजन गाना थे उसमें नाम लिखे गए थे। और 30 गाना वो था जिसको 10 गाना जो भक्ति भजन जो फिल्म में गाए गए थे, 10 जो गाया था उसका नाम मोहम्मद रफी था। और 10 और जो उसमें से गाना लिखे गए थे, जिसमें 5 को मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा और 5 को शकील बदायूनी ने लिखा था। और 5 जिसमें 10 बचे थे उसमें नृत्य किया था किसी ने, तो 7 गाने पर नृत्य किया हुआ उस आदमी का नाम दिलीप कुमार उर्फ यूसुफ खां था। जो ये देश की परंपराएं रही है भाईचारे की, अमन और सुकून और सद्भावना की, और आज इस जमीन से, इस मट्टी से, इस भाईचारे की और अमन का सुकून का ये जो पैगाम जाएगा, ये गोरा बोराम ही नहीं, दरभंगा ही नहीं, पूरे राज्य में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में साधु संतों के जरिए ही जाएगा। हम इसके लिए तमाम साधु संतों को मैं नमन करता हूँ, मैं नतमस्तक करता हूँ, मैं इनके चरण कमलों में अपने आप को समर्पित करता हूँ कि आज हमें खुशी का ये मिला। इसी शब्दों के साथ हम विदा चाहते हैं कि काबे में तेरा जलवा, काशी में नजारा है। काबे में तेरा जलवा, काशी में नजारा है। मंदिर हो या मस्जिद हो, गिरजा हो या गुरुद्वारा, मुझको भी ये प्यारा है, मुझको भी वो प्यारा है। हेलो, एक सेकंड सर क्षमा करेंगे। एक आग्रह निवेदन आपसे है कि जो निश्चित रूप से यह आपका प्यार स्नेह है, जो आपने कष्ट करके इतनी दूरी तय करके इस मौसम में यहाँ पधारे, इसके लिए हम ही नहीं समस्त ग्रामवासी आभार व्यक्त करते हैं। दूसरा आग्रह है आपसे कि हमारे गुरुदेव महंत पंडित मोतीदास जी इस राजवनी ग्राम को राजवनी लिखने के लिए हर पेपर, हर कार्यालय विभाग के लिए काफी इच्छुक और व्याकुल हैं। हम लोग भी इसके लिए व्यग्र हैं। आपसे निवेदन है कि आप अपने स्तर से जिस तरीका ढंग से हो, कार्यालय प्रक्रिया से हो, पेपर प्रोसेस से हो, राजमणि ग्राम का नाम राजमणि यदि कर दिया जाए तो सौभाग्य होगा हम लोगों के लिए। सर, यह मेरा निवेदन है।
देखिए ऐसा है कि किसी गांव का नाम को चेंज या तरमीम या संशोधन करना होता है तो गांव के लोग लिख करके देते हैं अपना, और जो गांव के लोग प्रस्ताव देते हैं डीएम को, पदाधिकारी को, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल जगह नहीं था। अभी हम 4 करोड़ का पुल यही भैनी और रजबन्नी के बीच में बनना है। एक मांग थी हमारी, वो कर दी सड़कों की हालत ठीक नहीं है, सड़क बनना चाहिए। तो हमने कहा अभी तो मैं आया हूँ सड़कों के बारे में, क्योंकि कई सड़क अभी बन रहे हैं और बनने भी हैं। अभी सियासी कोई प्रोग्राम में नहीं आया हूँ कि मैं बोलूँ, लेकिन इतना जरूर है कि आप लोग हमारी हिम्मत हौसला देते रहें, हमें साथ देते रहें, हमारे गर्दन पे सवार रहें। हमसे जो बन पाएगा आपके विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, सड़क के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, कृषि के लिए, बिजली के लिए, हमसे जो बन पाएगा हम विश्वास, यकीन, भरोसा दिलाते हैं साधु संतों के बीच में कि हमसे जो बन पाएगा हम करने के लिए पूरा साहबन जी, अभी आप अपने कलीग विधायक जी जो हमारे भाई छोटे हैं इधार अहमद साहब जी, उनका आपने सुना, बहुत खुशी की बात है। और पंडित मोती साहब, राम सेवक दास जी, सरोज पासवान मुखिया जी, राम जतन दास जी और श्रीमती रेणु भारती जो यहाँ के गायिका हैं, और हम देख लेंगे तो हमारे पंथ के महासभा के ओर से बहुत कुछ प्रदान होता है। और धर्म न्यास बोर्ड के श्री कुणाल साहब हैं, मुझे हमेशा बात होती रहती है, उन्होंने हमको कहा है कि आप एक ऐसा करें कि पूरे भारत में तो हैं आप और बिहार में आप, पहले बिहार के अध्यक्ष थे, उसके बाद में हमको अच्छे कार्यकारी अध्यक्ष बना गया। तो हम पद को नहीं, हम काम का प्यारा समझते हैं और काम से ही नाम होता है। जो हमारे बिहार भाई हैं, जो जानते हैं हमारे साथ इतने दिन रहे, वो जानते हैं कि किस तरह से भुटकुल साहब है। हमने चुनाव भी लड़ा था, 20 लाख रुपया मैंने खर्चा किया खजौली में, वो जान रहे हैं। मैं उनको क्या कहता, मैं रेलवे बोर्ड में थे, टेलीफोन में थे, उसके बाद कोयला, सारे जगह मैंने मेंबर ऑफ डायरेक्टर के काम किया। आप लोगों के चरणों के धूल मानता हूँ, आपका चरण पीना चाहता हूँ, इस संतों के शरण में रहना चाहता हूँ। क्योंकि तुलसीदास, रत्नाकर, अंगुलीमाल, वो भी बहुत बड़े सयाने लोग थे, लेकिन संतों के चरणों में गया, उनका उद्धार हो गया। तुलसीदास का लिखा हुआ रामायण है, वाल्मीकि का लिखा हुआ रामायण है। उसी तरह से आज मैं भुटकुल साहब, भुटकुल दास से साहब हुआ आप संक्षेप में। तो अब हम किताब का कबीर मत दर्शन का मैं अवलोकन करने जा रहा हूँ, जिसमें हमारे मोती साहब रहेंगे, राम साहब मेरे साथ रहेंगे और भाई घाट साहब मेरे साथ रहेंगे। जोरदार ताली लगेंगे। देखिए, किताब विमोचन करना किसी का हिम्मत नहीं है, वो जान रहे हैं हमारे विधायक जी। ये अगर विमोचन हो गया, इसका मतलब हुआ पूरे देश और विदेश में प्रकाशित हो गया, लोग खरीदेंगे। ज्ञान का इन्होंने बंटवारा कर दिए हैं, बांट रहे हैं, तो ये ज्ञान का प्रसाद लेंगे। साहब रखिए ना, देखिए हाँ देखो क्या बाबू जल्दी पूछिए ना। मुखिया जी परिवार में कोई नहीं यहाँ है। मुखिया जी
कागज लगा दीजिए, कागज लगा दीजिए, कागज। हम किताब को खोलेंगे, उसके बाद आप लोग जोरदार ताली मारेंगे कि किताब में क्या लिखा है, जो पढ़ करके हमारे मुखिया जी जो हैं या हमारे सरोज और कहाँ हैं श्रीमती आप हैं, आप मंच पर आ जाए, मंच पर आया रेणु जी और जो भी गणमान्य व्यक्ति हैं इस गांव के या दूर दराज से वो मंच पर आ जाए, क्योंकि किताब का अवलोकन करने जा रहे हैं और जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे और हमारे साहब का जो है ज्ञान का प्रकाश होगा, इसलिए याद से पढ़ेंगे, लिखेंगे और किताब लेने का भी काम करेंगे। स्वामी जी बोलिए, मैंने जोरदार ताली लगाइए। यही हुआ किताब और ये हुआ साहब का ये फोटो है, हमारे मोदी साहब का ये फोटो है। कबीर ये जो है कबीर मोती राम दर्शन, तो जोरदार ताली लगाए। स्वामी की, मोती रामदास साहब की, संत भगवान की। अब हम चाहेंगे किताब में जो शीर्षक हमारे साहब ने लिखा है वो आपके मुखिया है सरोज पासवान जी, मैं उनसे आग्रह करूंगा वो ये हमारे रेणु जी हैं जो मेरे साथ हैं, इनका भी हार्दिक अभिनंदन, जोरदार से ताली से स्वागत कीजिए। बंदा हूँ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर, भेद जाहि विधि नाम मह बिन गुरु जानन कोय, तुलसी कही विनीत वर जो बिरंची शिव होय। 1 मिनट विधायक जी का जाना है, इसलिए उसको सम्मानित हम करने जा रहे हैं। विधायक जी सम्मानित करने जा रहे हैं और राष्ट्रपति विधायक जी आप आए, आप सम्मान ले लें। इतना हो रही नहीं विधायक जी, आप लोग साधुओं के मन पर आया, आप नेतागिरी करते हैं, ये साधु का मन है। आप आइए मेरे भाई, आप आइए जी। नहीं आप आइए, नहीं आप आइए, आपको सम्मान करना है। पूरे ग्रामीण आपको सम्मान करने के लिए तैयार है, सम्मान लेके जाइए, ठुकराइए मत। लीजिए साहब को दिया जाएगा। जोरदार से बड़ा मुश्किल है, जोरदार से स्वागत करें। हमारे इधर भाई इतने लड़ाकू हैं, इतने काज करने वाले हैं, जो बिहार में कोई ऐसा जोड़ा नहीं है। आज विधायक नहीं, हम मंत्री बनना देखना चाहते हैं, सांसद बनना देखना चाहते हैं। हम साधुओं की ओर से इनको मैं आशीर्वाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि ये MP बने तो हमारा काम होगा। सांसद बन गया है और सांसद में लोकसभा में ये मंत्री बन गए भारत सरकार का, तब मुझे खुशी होगी और खूब खुशी होगी। साहेब स्वामी की, संत भगवान की जय। जो तारीख को आना है और देख लीजिए, सुनिए, अभी राष्ट्रपति सम्मान देने जा रहे हैं हमारे विधायक भाई। आप देख लीजिए, आराम से आता हूँ, राम साहब कहाँ है? अरे आइए ना, यहाँ उपाध्यक्ष है ना, वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, इधर आइए, आप पकड़िए ना। ये राष्ट्रपति सम्मान है, जो राष्ट्रपति पदक सम्मान होता है
जो सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं आज तक किसी को नहीं मिला, लेकिन कबीर पंथ महासभा के राष्ट्रीय पुरस्कार इनको दिया जा रहा है। राष्ट्रीय पुरस्कार कबीर सम्मान राष्ट्रीय पुरस्कार। ताली मारिए। ये मेडल है राष्ट्रपति का, ये सर्टिफिकेट सम्मान है, ये राष्ट्रपति मेडल है। बोलिए प्रेम से मोतीराम भगवान की, सदगुरुदेव स्वामी की, सदगुरुदेव स्वामी की, राजा स्थान की, संत भगवान की, भुटफुन साहेब की, प्रेम से बोलिए मोतीराम भगवान की, साधु शरण साहब की, सदगुरुदेव स्वामी की। किताब का अवलोकन हुआ है हमारे कबीर मोतीराम दर्शन का। अब शांति पूर्वक घर से बैठे रहिए, क्योंकि वार्षिक ये भंडारा सत्संग है। माता और बहनों भी ललायित हैं कि साधु सब आए हैं, क्या क्या दे के जाएंगे तो क्या क्या लेके जाना है। तो सब संत बैठे हैं, गायक लोग भी बैठे हैं भजन वचन करने के लिए, गाने के लिए। जिस तरह से एक फटक्का देखते हैं, इतना ही बड़ा फटक्का रहता है, उसमें बारूद रहता है, आवाज होता है तो जितना जीव जंतु है फट उड़ जाता है फटक्का सुनने के बाद। उसी तरह से जिस गांव में, जिस स्थान पे साधु शरण का चरण आता है, साधुओं का आवाज लगता है, तो उस आवाज से काल भाग जाता है। काल क्या होता है तो भाग जाता है। इसे बोल दीजिए, बोल स्वामी की, संत भगवान